गुड मॉर्निंग। पेंशन के बारे में दिलीप भाई का व्यू जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। नमस्कार दोस्तों, 2004 से इंडिया में गवर्नमेंट पेंशन बंद हो गया। आज की तारीख में हमारे ऑफिस से सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन अकाउंट ओपनिंग प्रोसीजर चालू हो गया। इसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो हम बात कर सकते हैं। कोविड सिचुएशन आएगा ऐसा किसी ने 5-6 साल पहले बोला होता तो किसी का विश्वास नहीं होता। कोविड से हम क्या सीख ले जा रहे हैं? कोविड के बाद सर्वे किया तो ये सामने आया कि सब लोगों के पास मेडिक्लेम होना ज़रूरी है, एक एक्स्ट्रा फंड, इमरजेंसी फंड होना ज़रूरी है। ये कोविड की सिचुएशन में 5 लाख लोगों का डेथ हो गया और इंश्योरेंस होना ज़रूरी है और पैसिव इनकम होना भी चाहिए। पैसिव इनकम मतलब माइंड, बॉडी और टाइम यूज ना करते हुए जो इनकम आता है वह होता है। बॉडी, माइंड और टाइम यूज़ करके जो इनकम आता है उसे एक्टिव इनकम बोला जाता है। आज की तारीख में हम सब लोग कर रहे हैं। पेंशन का मतलब हर महीने 1 तारीख हो गया, बैंक सेटर ओपन हो गया, हमारे अकाउंट में हस्बैंड वाइफ को उस टाइम का खर्चा चलाने के लिए जितना इनकम होना चाहिए उतना आना चाहिए। ज़िंदगी भर फिक्स रेट ऑफ रिटर्न से गवर्नमेंट गारंटी के साथ टैक्स फ्री होना चाहिए। बहुत जगह पैसिव इनकम में इन्वेस्टमेंट रिस्क होता है, जैसा कि रेंटल इनकम पैसिव इनकम नहीं है क्योंकि उसमें टेनेंट ढूंढना पड़ता है, एजेंट को कमीशन देना पड़ता है, रेंटल इनकम टैक्स भरना पड़ता है और प्रॉपर्टी का मेंटेनेंस भी भरना पड़ता है। तो ये एक्टिव इनकम नहीं होता, पैसिव इनकम नहीं है, उसको एक्टिव इनकम बोला जाता है। वैसा ही इन्वेस्टमेंट रिस्क होता है, पैसा डूबेगा नहीं लेकिन सालों साल रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होते जा रहा है। 1995 में 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट था। जैसा जैसा आगे चले हम लोग, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होते गया, 12% हो गया, 10% हो गया, उसके बाद 8% हो गया, उसके बाद 6% हो गया। आज की तारीख में बैंक में 5% से 6% है। समझो कि मेरे पास 1 करोड़ रुपया है तो 95 में मुझे 14 लाख मिलता था, बाद में वो 12 लाख हो गया, बाद में वो 10 लाख हो गया, बाद में वो 8 लाख हो गया, बाद में वो 6 लाख हो गया, आज की तारीख में 5 लाख हो गया। 95 में मुझे खर्चा कम था, 14 लाख मिल रहा था, आज खर्चा ज़्यादा है, आज सिर्फ 5 से 6 लाख मिल रहा है। जैसे जैसे देश का डेवलपमेंट होता, प्रोडक्शन बढ़ेगा, देश डेवलप होते जाएगा, रेट ऑफ रिटर्न्स, रेपो रेट कम होगा, वैसा रेट ऑफ रिटर्न्स कम होगा। तो मुझे ये सोचना है कि मुझे सालों साल फिक्स रेट ऑफ रिटर्न से पैसा मिले, टैक्स फ्री मिले, पैसे की गारंटी मिले। दोस्तों, हम अगर भगवान की पूजा करेंगे तो भगवान हमें किसी न किसी रूप में प्रसाद दे के जाएगा, लेकिन ये 3 चीज़ें अगले 1 साल के बाद नहीं मिलेगी। फिक्स रेट ऑफ रिटर्न, टैक्स फ्री रिटर्न्स और गवर्नमेंट की गारंटी। अगर मुझे ये 25,000 इनकम चाहिए तो मेरे पास कैपिटल कितना होना चाहिए? अगर 60 लाख होता है तो 5% से 3 लाख सालाना मिलेगा। मुझे 60 × 5, 6×5 3 लाख, यानी कि 25,000 महीना। 15 साल के बाद ये कैपिटल कितना होना चाहिए? क्योंकि 15 साल के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, कम से कम 1% से ज़्यादा नहीं होगा। तो उस टाइम 1 करोड़ रहेगा तो 3% से 3 लाख होता है, यानी कि 25,000 महीना उस टाइम 3 करोड़ होना है। 3 करोड़ होने से अच्छा आज की तारीख में 60 लाख हो। 60 लाख भी अगर हो किसी के पास नहीं होता, अगर वही हम अगर EMI करके 60 लाख के ऊपर 40 लाख EMI का रेट इंटरेस्ट भर के 1 करोड़ होता है, तो EMI 60 लाख विदाउट इंटरेस्ट से अगर भरते हैं तो आपको 1 लाख का डिस्काउंट भी मिलेगा, यानी कि 15 साल में 4 लाख हर साल भरना पड़ता है। उसके बजाय गवर्नमेंट का डिस्काउंट लेके 1 लाख का डिस्काउंट मिलेगा, यानी 15 × 3 45 लाख ही भरना है। 15 साल के बाद हर महीना 25,000 ज़िंदगी भर मिलते जाएगा और 45 लाख हर साल 5% कॉर्पस बढ़ते जाएगा। एक एक्स व्यक्ति है, उसने 60 लाख फिक्स किया, उसको हर महीना 25,000 मिलता गया। 60 के बजाय आज रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, 45 भरा तो उसको आज 25,000 मिल रहा है। दूसरा वाई व्यक्ति है, उसको 60 लाख EMI भरने को नहीं हो रहा है, उसको 1 लाख डिस्काउंट लेके उसने 15 साल में वो 45 लाख भरा, मतलब 3 लाख सालाना भरा। तो दोनों में फ़र्क क्या है? एक एक्स व्यक्ति का 60 लाख फिक्स डिपॉजिट उतना ही रह गया, उसका कुछ कॉर्पस बढ़ा नहीं, लेकिन जो EMI भर रहा था उसका EMI से भरा हुआ पैसा 15 साल के बाद उसको 3 लाख सालाना मिलने लगा, यानी 25,000, और उसका
जो कॉर्पस है वो बढ़ते बढ़ते 2 करोड़ 1.5 करोड़ हो गया। अगर आपके पास ब्लैक मनी है, गवर्नमेंट एनक्रोचमेंट का डर है, तो वाइफ के नाम पे गिफ्ट पॉलिसी बनवा दो, MWP मैरिज वुमेन एक्ट पॉलिसी बनवा दो। उसके बाद आपको कोई भी डर नहीं, गवर्नमेंट कुछ एनक्रोचमेंट नहीं करता, ज़िंदगी भर वो पैसा मिलते जाएगा। आपके बाद आपके फैमिली को, आप बेटे को 2 करोड़ से ज़्यादा मिलेगा। ये कैलकुलेशन दिखाया है। अगर हम 45 लाख फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो 3 लाख सालाना मिलते जाएगा। अगर उसके बजाय हम अगर डिस्काउंटेड प्रीमियम भरते हैं तो वो हर साल आपका कॉर्पस बढ़ते जाएगा और 3 लाख सालाना